हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इंटीजर्स के बारे में जाना, प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर को कैसे जोड़ा जाए और कैसे घटाया जाए, इसके बारे में सीखेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को ऐड करते समय हमें यह देखना है कि अगर उनका साइन सेम है तो उसको ऐड कैसे करेंगे, और उनका साइन अगर अपोजिट है तो उसको ऐड कैसे करेंगे। तो मान लो उनका साइन सेम है, तो सेम दो तरीके से हो सकते हैं, या दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो या दोनों इंटीजर निगेटिव हो। तो अगर हम दोनों इंटीजर को पॉजिटिव ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया +6 और +10, और दूसरे केस में हमने ले लिया -7 और -15, तो इनको कैसे ऐड करेंगे। अगर दोनों का साइन सेम है तो दोनों के अंकीय मान को हम जोड़ लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16। और फिर देखेंगे दोनों का साइन क्या लगा हुआ है, दोनों का साइन प्लस में है तो यहाँ पे लगा लेंगे प्लस। और इसी तरीके से अगर दोनों का साइन निगेटिव है तब भी हम वही करेंगे कि अंकीय मान न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेंगे। 15 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, और दोनों का साइन निगेटिव है तो हम यहाँ पे लगा देंगे निगेटिव। और इसी तरीके से अगर उनका साइन अपोजिट हो, अगर दो इंटीजर ऐसे हों जिनका साइन अपोजिट हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, जैसे मान लीजिए ये हो गया +5 और ये हो गया -10, तो इसको ऐड करते समय हम ये ध्यान रखेंगे अगर उनका साइन अपोजिट है तो उनके अंकीय मान को हम घटा लेंगे। तो 10 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 5। और उसके बाद चिन्ह लगाते समय हम ये देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। अगर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, और अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, 15 + 15 हमने ले लिया और -12 ले लिया। अगर इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों का साइन अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 15 और 12 को आपस में माइनस कर लेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो आएगा 3। अब यहां पर हम देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। बड़ा हमारा 15, इसके सामने कौन सा साइन लगा है, प्लस लगा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, 10 में 5 हमने माइनस किया क्योंकि साइन अपोजिट थे, तो हमने 5 लिखा, और फिर देखा कि 10 5 से बड़ा है, और 10 के सामने कौन सा साइन लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि अगर साइन सेम है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देंगे, और जो दोनों में साइन होगा वही साइन लगा देंगे। और अगर साइन डिफरेंट है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे, और उन दोनों नंबर्स में जो सबसे बड़ा होगा उसी का साइन लगा देंगे। सब्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर साइन का आपस में मल्टीप्लाई हो, अगर दो साइन हो दोनों का आपस में गुणा हो तो क्या हो सकता है। तो अगर माइनस है, दोनों साइन सेम है, दोनों या तो माइनस हो या प्लस हो, और हो सकता है दोनों अपोजिट हो। अगर दोनों साइन सेम है, या दोनों माइनस में हो या प्लस में हो, तो हम आंसर हमेशा प्लस में आएगा। दोनों का रिजल्टेंट जो होगा हमेशा प्लस में आएगा। और अगर दोनों साइन अपोजिट हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा।
मतलब अगर माइनस और प्लस का गुणा हो तो आंसर माइनस आएगा, अगर अपोजिट साइन का आपस में गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है, और सेम साइन का आपस में गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है। इस चीज का यूज हम इसमें करेंगे। अब जैसे हमें करना है, मान लीजिए जो नंबर हमने ले लिया +6 और +8, मान लो +8 हमने ले लिया, और कोई नंबर हम ले लेते हैं 15 +15। इन दोनों को आपस में माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम देखेंगे कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो अपोजिट साइड है, तो इन दोनों का अगर गुणा होगा तो जो हमारा गुणा होने के बाद आएगा वो आएगा माइनस। अपोजिट साइन होते हैं तो उनका आपस में माइनस ही आता है। तो हम देखें एक प्लस में है और एक माइनस में है। जब एक प्लस और एक माइनस अपोजिट साइन में होता है तो दोनों आपस में घट जाते हैं। 15 में 8 गया, कितना बचा? 7 बचा। और साइन किसका लगता है? जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। इस तरीके से अगर दोनों निगेटिव हो तब क्या होगा? अगर दोनों निगेटिव हैं तो ये माइनस माइनस सेम साइन है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 15 में से अब ये अपोजिट है तब फिर भी घटेगा, जब घटेगा तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे 15 बड़ा है इसलिए प्लस में आएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, ये माइनस में है और एक प्लस में हमने ले लिया, इन दोनों को आपस में घटाना है, तो ये हम उसी तरह करेंगे। इन दोनों को आपस में प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, और ये दोनों सेम साइन है इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। -35। अगला हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए? तो इसके 4 तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला क्या हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो। जैसे मान लीजिए 5 और 10, ये दोनों हमारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये 5 प्लस में और ये हमारा -10। अब हम देखेंगे कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, अपोजिट साइन है, तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 जाएगा, हमारा 5 बचेगा, और ये बड़ा है इसलिए इसका साइन लगेगा। अगला हमारा है अगर दोनों निगेटिव हो, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 6 या 8, ले ले, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। -8 ले लिया हमने, और दूसरा हमने ले लिया 15, -15। दूसरा केस हमारा क्या है कि अगर दोनों निगेटिव हो और उनको आपस में हमें माइनस करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आगे वाला नंबर वैसे रहेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये 15। तो हम देखेंगे कि यहाँ भी साइन अपोजिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। 15 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, और बड़ा दोनों में से कौन है? 15 बड़ा है इसलिए इसका साइन प्लस लगेगा। इस तरीके से अगर हमने 2 केस देख लिया, अगर दोनों प्लस में हो और अगर दोनों माइनस में हो। अगला हमारा होगा कि दोनों का साइन अलग अलग हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो। तो अगर हम मान लेते हैं पहला वाला प्लस में है और दूसरा वाला माइनस में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे?
तो ये 15 प्लस में है और ये माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस। दोनों का साइन सेम है, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस में 35। इसी तरीके से अगला हमारा, अगर आगे वाला माइनस हो जाए और पीछे वाला प्लस में हो, -25 ये हो गया और इसको हम प्लस में ले लेते हैं 35। तो आगे वाला नंबर वैसे रहेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 35। अब दोनों साइन सेम है इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और दोनों में बड़ा कौन सा है, 35 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन में हमने 4 तरीके देखे, इन्हीं 4 तरीकों के क्वेश्चन आते हैं। इसके आगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इनके प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। तो इनके 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स। इन सबको जानने का प्रयास करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम 2 इंटीजर कोई भी ले लें, कोई भी 2 इंटीजर, और उन दोनों को अगर हम ऐड करें, मान लें कोई इंटीजर a है और दूसरा b है, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो भी हमारा अगर इंटीजर ही है तो हमारा क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा। जैसे मान लो हमने ले लिया -2 और +5, 2 इंटीजर ले लिया, इनको हमने ऐड किया। ऐड करेंगे तो हमारा आएगा -2 +3 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए होल्ड होता है, एडिशन के लिए लागू होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखें तो अगर 2 इंटीजर को हम आपस में माइनस करें और रिजल्ट जो हमें मिले वो भी एक इंटीजर ही मिले, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -5 हमने ले लिया और 10 ले लिया, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो सेम साइन में जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा माइनस में। अब -15 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर ही है, तो इस पर भी हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए होल्ड होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 मेंबर हम लेते हैं, कोई 2 मेंबर हमने इंटीजर का ले लिया, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया a और b, इन दोनों को अगर हम ऐड करें और इनका क्रम बदल कर फिर ऐड करें तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। जैसे हमने ले लिया 2 + 3 और 3 + 2, इनका क्रम भी बदल दिया, इसको सॉल्व करेंगे तब भी 5 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तब भी 5 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है, लागू होता है। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो अगर a - b, b - a के इक्वल हो, मतलब 2 इंटीजर को लिया जाए, अगर उनको घटाया जाए और फिर क्रम बदलकर फिर से घटाया जाए तो अगर दोनों सेम आते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 और 3 लिया था, इसको हमने घटाया और इसको उलट दें अगर, तो देखें क्या इक्वल आ रहे हैं, इसका मान -1 आ रहा है, इसका मान +1 आ रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होता है। अगला हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें 3 मेंबर को लिया जाता है, जैसे हमने मान लिया a, b और c 3 मेंबर हैं। अब तीनों को
पहले हमने b प्लस सी को एक ब्रैकेट में किया, इसको बाहर किया, और अगले बराबर के उस तरफ हम क्या करेंगे, a और b को एक साथ रखेंगे और c को बाहर कर देंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा लागू, वरना लागू नहीं होगा। जैसे मान लो हमने कोई नंबर, 3 नंबर ले लेते हैं, 2, 3 और 5, इस तरह लिखेंगे, और अगली बार हम 2 और 3 पर ब्रैकेट लगाएंगे, 5 को बाहर कर देंगे। अगर इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों की वैल्यू सेम आए, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस ये 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 और 2 क्या आ जाएगा हमारा, लास्ट में 10 आएगा। इसी तरीके से इसमें ये 2 और 3 5 हो, 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल आ रहे हैं। तो ये एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होता है। अगर इंटीजर्स का एडिशन की बात की जाए तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लागू होता है। अगला हम देखें अगर सब्सट्रैक्शन के लिए, जैसे a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, इस तरीके से अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लागू होगा, वरना लागू नहीं होगा। जैसे यही एग्जांपल हम इसमें ले लें, अगर 2 माइनस 3 माइनस 5 इस तरीके से, और 2 माइनस 3 माइनस 5, अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा -2, और यहाँ पे आया -1 -5, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 ये आ गया हमारा 4, और यहाँ हमारा आया -6। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लागू होता है। अगर इंटीजर की सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लागू नहीं होगा। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर का अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे मान लो 5 लिखा है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5, और अगर 6 लिखा है तो ये -6, इसी तरीके से अगर -10 लिखा है तो +10 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर उसका साइन चेंज कर दें तो एक तरीके से देखें कि कोई नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स है, उन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एडिटिव इनवर्स और उस नंबर का को अगर आपस में जोड़ते हैं तो हमें 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लिखा है -25, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +25। एक चीज और हम देख लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी क्या होता है। तो आइडेंटिटी की बात करें तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी होता है 0, और सब्सट्रैक्शन के लिए भी आइडेंटिटी क्या होता है, 0। आइडेंटिटी मतलब होता है किसी नंबर में एक ऐसी संख्या जोड़ दो कि उसका मान वही रह जाए। तो अगर हम 0 को 5 में ऐड करें तब भी 5 रहेगा, और 5 में अगर 0 को माइनस करें तब भी 5 ही रहेगा। अब हम एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है ऐड द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपस में ऐड करना है। तो पहला पार्ट हमारा है फर्स्ट का ए, हमारा दिया गया है 14 एंड -18, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा 14 ऐड करना है, इसलिए लगाया साइन प्लस का, -18। अब हमने देखा ये प्लस लिखा है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, और दोनों का साइन अलग अलग है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम घटा लेंगे। तो 18 में 14 माइनस होगा तो हमारा आएगा 4, और दोनों में बड़ा कौन सा है, 18 बड़ा है, 18 के आगे कौन सा साइन है, माइनस लगा हुआ है।
तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो -4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, सी वाला कर लेते हैं। सी वाले में दिया है -21 एंड 557, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो इन दोनों के साइन बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7 में 1 माइनस होगा तो आएगा 6, और 5 में 2 माइनस होगा तो आएगा 3, और 5 में 4 माइनस होगा तो आएगा 1। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो 557 बड़ा है, इसके आगे प्लस साइन है तो यहाँ पे साइन जो होगा वो प्लस में ही आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी का क्वेश्चन जो है वो होमवर्क करेंगे। अगला हमारा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है -6 फ्रॉम -12। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रॉम के बाद में लिखा है उसको पहले लिख लेंगे, और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। मतलब -12 में से -6 को हमें माइनस करना है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये -12 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक नंबर माइनस में है एक नंबर प्लस में है, तो जब अपोजिट होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पर। तो 12 में 6 माइनस होगा तो 6 आएगा, और दोनों में बड़ा कौन सा है, 12 बड़ा है, इसलिए माइनस रहेगा। तो -6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, अगला एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं सी या डी वाला ले लेते हैं। तो डी वाले में है 240 फ्रॉम -140। तो हमने जैसे पिछले सवाल में किया था कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे, और जो फ्रॉम के पहले लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, और बीच में माइनस लगा देंगे। हमने देखा दोनों साइन सेम है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। अब दोनों साइन सेम है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। ये हो गया 380, और जो दोनों का साइन जब सेम ही है तो माइनस लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिया गया -13 फिर बड़ा ब्रैकेट -3 -15 प्लस -7। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। -3, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तीनों का साइन सेम है तो तीनों ऐड हो जाएंगे। 7 और 3 10 हो गया, 10 और 15 हो जाएगा 25। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -25। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब दोनों का साइन अपोजिट है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों को आपस में घटा देंगे। तो 25 में से 30 माइनस होगा तो आएगा 12। अब ये बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, तो प्लस का साइन लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई साइन नहीं लगा तो हमेशा ये माना जाता है कि प्लस का साइन लगा हुआ है। इसी तरीके से अगर डी वाला ले लें, तो इसमें दिया गया है 38
-25 -48 प्लस -5 13 -6। इसको सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि 38 दिया गया है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -48, और यहाँ पे -5 प्लस 13, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम साइन वालों को पहले हम ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे। तो 38 और 8 5 13 हुआ, 1 कैरी, 4 और 2 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, 73 हो जाएगा ये। इसके बाद इसमें भी सेम साइन है, उसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 19। अब यहाँ पे एक नंबर प्लस में है और एक माइनस में है, तो आपस में माइनस कर लेंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 73 माइनस करेंगे 38 को, तो एक कैरी होगा 13 में 8 गया, हमारा बचेगा 5, और यहाँ बचा 6 में 3 गया 3, तो बचेगा 35। अब दोनों में बड़ा जो है वो 73 है, तो यहाँ पे, और 73 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। इसी तरीके से इसका साइन भी अपोजिट है, तो 19 में 5 माइनस होगा तो 14 बचेगा, और बड़ा कौन सा है, 19 बड़ा है, इसलिए प्लस साइन लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -35 प्लस 14। इसमें भी दोनों का साइड अपोजिट है, तो 35 में से 14 माइनस होगा, 21 बचेगा। बड़ा कौन सा है, 35 है, तो इसका साइन लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी बी और सी वाला होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिल द फॉलोइंग बॉक्सेस यूजिंग, ये साइन दिया गया है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, इन तीनों साइन में से हमें इसमें फिल करना है। तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फिल करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम इधर का साइड देखते हैं, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, दोनों सेम साइन है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा तो हमारा हो जाएगा 24, और दोनों माइनस में है इसलिए माइनस में रहेगा। इधर देखो, इधर अगर हम सॉल्व करें तो ये -10 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होने की वजह से माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 4, वो भी प्लस में, क्योंकि 14 बड़ा है, तो ये -24 आया, ये आया प्लस में 4। तो अगर देखें तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है माइनस वाले से, तो इसलिए ये वाले साइन का प्रयोग होगा, इधर वाला साइड छोटा होगा, इधर वाला साइड बड़ा होगा। इसी तरीके से आगे देखें, इसमें देखें तो अगर ये दिया गया है -31, अगर इसे साफ कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 29। अब ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 46, और ये 31 माइनस में है, एक माइनस में एक प्लस में, अपोजिट साइन है इसलिए माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 50, और ये बड़ा है इसलिए प्लस में रहेगा। इधर वाले साइड की वैल्यू आ गई +50। अगर हम इधर सॉल्व करें, ये 25 दिया गया है, -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब ये दोनों माइनस में है इसलिए ऐड हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 37, -37। अब 25 ये है, तो अगर हम देखें तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, और ये बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, ये प्लस में 15 है और ये माइनस में 12 है, तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है माइनस वाले से, तो इधर वाला साइड बड़ा हो जाएगा और उधर वाला साइड छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगला देखें, तो अगले में हमारा ये दोनों प्लस में है तो ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 63, और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर माइनस करेंगे अगर इसे, तो हमारा आ जाएगा 12, ये प्लस में 12 आ गया हमारा। इधर देखें तो ये प्लस में है और ये वाला प्लस में है, दोनों को ऐड करें तो हमारा आ गया 63, और -51 अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा ये भी 12,
ये भी प्लस में 12 है, ये भी प्लस में 12 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आगे अगर इसे सॉल्व करें तो हम देखते हैं ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो दोनों वैल्यू माइनस में, तो दोनों को ऐड करेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 57, और दोनों माइनस में इसलिए माइनस का साइन लगेगा। अब ये प्लस में और ये माइनस में अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 43। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला, इसके आगे का साइन यहाँ पे लगेगा, ये माइनस में है इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगेगा, तो इस साइड की वैल्यू आ गई -43। इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 78, और दोनों माइनस में है इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 43 आएगा, और ये बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा। ये भी -43, ये भी -43, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान को भरना है। तो इसमें हम देखेंगे पहला हमारा है, कह रहा है -3 प्लस -4 इक्वल टू, ये खाली स्थान है, फिर प्लस लिखकर -3। अब -3 इधर भी है, -3 इधर भी है, तो हमारा बचा क्या, -4, तो यहाँ पे भरा जाएगा -4। अब इसी तरह इसमें देखें 18 इधर भी है, 18 इधर भी है, तो बच क्या रहा है -16, तो यहाँ पे हो जाएगा -16। अब इन दोनों में किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए के ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, a प्लस बी, b प्लस ए के इक्वल होंगे। इसी तरह देखो इनका क्रम चेंज किया गया है, इन दोनों पहले -3 आगे था, -4 पीछे, इसमें क्या किया गया, -4 आगे करके -3 को पीछे कर दिया गया है। इसी तरीके से इसमें भी किया गया है, इन दोनों का क्रम आपस में बदल दिया गया है। अगला हमारा है सी वाला, इसमें क्या रहा है -46 है, प्लस खाली जगह है, उसके बाद क्या रहा है -46, तो इसमें कुछ ऐसा जोड़ा गया जिससे इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं है, वही का वही है। तो हमें पता है अगर आइडेंटिटी जो होता है प्लस के लिए क्या होता है 0, अगर 0 किसी नंबर में जोड़ दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो -46 में अगर हम 0 ऐड कर दें तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसीलिए -46 में 0 ऐड किया गया तो क्या है -46। इसी तरीके से इसमें देख लो, इसमें 3 मेंबर हैं, तो 3 मेंबर के लिए हमारा रूल था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या था कि a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से अगर कोई है तो उसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। मतलब इसमें भी क्या किया गया, ब्रैकेट को चेंज किया। पहले पार्ट में क्या है कि b प्लस सी ब्रैकेट में है, दूसरे पार्ट में है a प्लस बी को ब्रैकेट में रखा गया, c को बाहर कर दिया गया। इसी तरीके से अगर देखें तो ये 3 स्टेप है, अगर इसमें 3 टर्म है, तो पहले में क्या किया गया, लास्ट के 2 टर्म को ब्रैकेट में किया गया, उसके बाद 4 और 6 को एक साथ रखा गया, तो जो बचा वो हमारा बाहर हो जाएगा -5, ये हमारा बाहर हो गया। इसी तरीके से इसमें भी देख लीजिए -2 और 3 है, तो -3 भी बाहर है, -2 अंदर है, तो ये ब्रैकेट में किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा। इसमें देखते हैं 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी, बचा हमारा क्या -4, तो यहाँ पे क्या फिल होगा -4। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड 36 -64 एंड -64 -36, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद पूछ रहा है आर दे इक्वल, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, ये लिखा 36 और ये माइनस सेम है, तो माइनस होता है +64, एंड इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे दोनों का साइन सेम है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 100,
और दोनों माइनस में इसमें माइनस लगेगा, इन दोनों को ऐड करें तो ये भी हो जाएगा 100। अब ये प्लस में 100 है और ये माइनस में 100 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हमारा है इफ a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू -6। a और b की वैल्यू दे दी गई है। अब कह रहा है सो दैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। कह रहा है ये सिद्ध करो कि a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं है। तो पहले सॉल्व करते हैं, a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी क्या होगा, -9 माइनस b की वैल्यू है -6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा है -9 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +6। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, अपोजिट साइन है इसलिए माइनस कर देंगे, 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा। और उसके बाद में बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो इसकी वैल्यू आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आ गई -3। इसी तरीके से b माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे अगर तो लिखा है b की वैल्यू है -6, माइनस लगाएंगे, a की वैल्यू है -9, तो ये हो जाएगा -6 और ये माइनस माइनस +9। अगर हम यहाँ देखें तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों का साइन अपोजिट है तो इसमें भी माइनस कर देंगे, ये आएगा 3। और ये बड़ा है इसलिए इसका साइन लगेगा, इसलिए ये आएगा +3। तो हमने देखा कि इसका मान -3 आ रहा है, इसका मान +3 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था हमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है इफ a इक्वल टू -8 b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 6। a b c की वैल्यू दी गई है और कह रहा है वेरीफाई दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। इसको हमें वेरीफाई करना है, तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अलग अलग। तो a प्लस b प्लस c, हमें पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो a का मान हमारा दिया गया है -8 प्लस b का मान हमें दिया गया है -7। c ब्रैकेट के बाहर है तो c की वैल्यू 6 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों सेम साइन में है, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15 और दोनों माइनस में है ये इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, हमारा यहाँ है 6। अब ये माइनस में है ये प्लस में है, अपोजिट साइन है इसलिए माइनस होगा, तो 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। और बड़ा कौन सा है, 15 बड़ा है, तो 15 के आगे माइनस लगा है इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इसकी वैल्यू -9 आ गई। इसी तरीके से अगर आगे सॉल्व करें a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू अगर निकालें तो a की वैल्यू है -8 प्लस b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है 6। अब इसमें देखें तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे और माइनस होगा, 7 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, सॉरी 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 आया यहाँ पे, बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है, इसलिए यहाँ 7 पे माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। अब ये दोनों सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो 8 में 1 ऐड होगा 9 आएगा, और दोनों माइनस में है इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। तो हमने देखा कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही थी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। वेरीफाई, ये आप हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू -23 टू गेट -9। इसको करने के लिए पहले हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये 5 लिखा हुआ है और
इधर 10 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे 10 में कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 23 मान हमने ले लिया, तो हमने क्या देखा कि अगर हम इसमें कितना जोड़ दें ये 23 हो जाए, तो हम ये पता करने के लिए क्या करते हैं, हमने माना कि x जोड़ने पर ये 23 हो गया, तो इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 23 माइनस 5। तो हमने क्या किया, जो हमें निकालना था, जहां तक हमें पहुंचना था उसको पहले लिखा, और जिसमें हमें ऐड करना था वो उसको हमने बाद में लिखा, और दोनों को आपस में माइनस कर दिया। तो इसमें क्या कह रहा है, 23 में हमें ऐड करना है और हमें मिलेगा क्या रिजल्ट, -9। तो -9 को हम पहले लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू -9 को हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर होगा, और इसमें हमें ऐड करना था तो इसे हम बाद में लिखेंगे और बीच में लगाएंगे माइनस। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 23, तो ये हमारा आ गया। और ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 14। 23 बड़ा है इसलिए आगे प्लस साइन है, इसलिए यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, जो सम रिजल्ट आएगा हमारा उसमें से इसे माइनस करना है। तो हम इसे लिख लेंगे 38 प्लस -87, ये दोनों का सम हो गया। इस सम में से हमें इसे माइनस करना है, -134। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे तो आएगा हमारा 9 और फिर आएगा हमारा 49। ये बड़ा है इसलिए माइनस लगेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 134। अब एक बार फिर यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 134 में 49 हम माइनस करेंगे, एक 1 कैरी करेंगे, 14 में 9 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 2 बचा, ये 12 हो गया, 12 में 8 जाएगा, 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, 85। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 85। ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा है और प्लस में है इसलिए ये भी क्या होगा, प्लस में रहेगा। अगला हमारा है 11 वाला, इसमें कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज 78। तो इतना का मतलब हम समझ लेते हैं, दो इंटीजर है कोई, एक इंटीजर मान लो यहाँ पे है और एक इंटीजर यहाँ पे है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा। हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो ग्रेटर नंबर यहाँ पे लिखा है, स्मॉलर नंबर यहाँ पे लिखा है। कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 78। फिर कह रहा है कि द ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर है वो -23 है, ये ग्रेटर नंबर हो गया। ग्रेटर यहाँ पे होता है, स्मॉलर। डिफरेंस हमेशा निकालते समय ध्यान देना है, ग्रेटर में से स्मॉलर को घटाना है, तो ग्रेटर ये हो गया। और कह रहा है ग्रेटर नंबर अगर ये है तो स्मॉलर नंबर फाइंड करो। हमने कहा स्मॉलर नंबर हमने मान लिया x, माना x क्या है, स्मॉलर नंबर है, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम इसको उधर ले जाएं तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -x और ये गया 78 माइनस, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 23। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 और 3 ऐड करेंगे 11 होगा, 1 कैरी 7 to 9 और 100 हो जाएगा, तो 101 हो गया। ये -x इक्वल टू 101, तो x इक्वल टू, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, -101 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर
इज इक्वल टू -101। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -30। दो इंटीजर का सम जो है वो -30 है। मतलब अगर दो इंटीजर, एक इंटीजर यहाँ और एक इंटीजर इसके स्थान मान लें, इन दोनों का सम क्या है -30 के इक्वल है। कह रहा है वन ऑफ द इंटीजर इज 15। अगर एक इंटीजर को हम 15 मान लें तो फाइंड द अदर। अदर को हमें नहीं पता तो हम x मान लेंगे, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर ये 15 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो -30, ये प्लस में इधर आएगा तो -15 हो गया। दोनों सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगे 45। तो अदर नंबर या अदर इंटीजर कर लें इक्वल टू -45। ये हमारा आंसर हो जाएगा।